यहाँ पर भी आप देखें की ट्रेन भी पहुंच गई है। जी बिल्कुल। रहमान साहब आप नाज़रीन को ट्रेन से नताइज भी बताएं इस वक्त के। तो मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि ट्रेन के रास्ते में ना आ जाऊं, रिजल्ट मेरी वजह से ना रुक जाए। लेकिन दानियाल अजीज साहब, इनकी पीएमएलएन के साथ टसल है इस हल्के के अंदर, और पीएमएलएन ने इनको टिकट नहीं दिया। ये टिकट चाहते थे। आपको लगता है अभी तक तो देखिए ये बिल्कुल अर्ली नताइज हैं। दानियाल अजीज का ये पुराना ट्रेडिशनल हल्का है, वो यहाँ से इन एनी केस उन्होंने अच्छा वोट लेना था। एक और ट्रेन आई है रहमान साहब हमारे पास, NA 185 की ये ट्रेन है जिस पर हमने देखा है कि इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार है वो आगे हैं, जरताज गुल, जिनको जी बड़ी मुश्किलात भी सामने करना पड़ा इनको, और इनकी बड़ी हमने देखा कि जब इन्होंने इंतखाब लड़ने से पहले पेपर जमा कराने थे तो उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इस वक्त वो है लीड में। यहाँ से खोसा फैमिली जो है वो पीएमएलएन से जो है, लेकिन वो मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही। यहाँ पर जमात इस्लामी सरप्राइजिंगली अभी एक ही पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा है, तो यहाँ पर जरताज गुल साहब उसमें आगे हैं और जमात इस्लामी के कैंडिडेट दूसरे नंबर। ये एक और रहमान साहब नतीजा हमें मौसूल हो रहा है PP 32 का, जहां से चौधरी परवेज इलाही गुजरात से लीड कर रहे हैं। फैमिली टाकरा है ये फैमिली। देखिए चौधरी परवेज साहब की 177 परवेज इलाही की जो अहलिया हैं कैसरा इलाही, वो भी इलेक्शन लड़ी हैं। परवेज इलाही को बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मिली थी, और ये इनकी फैमिली क्योंकि पहले इकट्ठी थी, अभी ये इनकी आबाई सीट है जहाँ से जो है वो ये इलेक्शन हो रहा है। और यहाँ पर चौधरी सालुक हुसैन क्योंकि उन्होंने अपना अलहदा ग्रुप फैमिली के अंदर बना लिया, चौधरी परवेज इलाही जेल में है अभी इस वक्त, लेकिन वो इलेक्शन लड़े, लेकिन ये लीड इनकी बहुत ज्यादा है। 17 पोलिंग स्टेशन में आप देखिए तकरीबन कोई 8,000 का लीड है। पाकिस्तान की भाग दौड़ किसके पास, फैसला चंद घंटों बाद। अब तक आजाद उम्मीदवारों पर आवाम का सबसे ज्यादा एतमाद। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की आपको अपडेट करें, 111 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों को बरतरी हासिल है। नून लीग दूसरे नंबर पर 43 उम्मीदवार आगे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो तीसरा नंबर 27 नशिस्तों पर। आपको ये अहम बड़ी खबर दे रहे हैं, कौमी असम्बली की 111 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों को बरतरी हासिल है। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, नून लीग दूसरे नंबर पर 43 उम्मीदवार आगे। आपको अपडेट करें, पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की भागदौड़ किसके पास होगी, फैसले में चंद घंटे बाकी हैं। अब तक आजाद उम्मीदवारों पर आवाम का सबसे ज्यादा एतमाद है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की 111 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवारों को बरतरी हासिल है, जबकि मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर हैं। 43 उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के इस वक्त बरतरी हासिल किए हुए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीसरा नंबर है, 27 नशिस्तों पर, तीर बाकियों से आगे है। दीगर जमातों की बात करें तो MKM की 7 हैं, JUI 4 नशिस्तों पर है और GDA 3 नशिस्तों पर कामयाब हुई है अभी तक, और IPP के 3 उम्मीदवार इस वक्त आगे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अपनी नाजरीन को सबसे पहले पहुंचाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की भागदौड़ किसके पास, फैसला चंद घंटों बाद। खबर आपको दें कि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फोन सर्विसेज जुज़वी तौर पर बहाल होना शुरू हो गई हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक जल्द ही पूरे मुल्क में मोबाइल फोन सर्विसेज को बहाल कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये अहम खबर, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहर जहाँ पर मोबाइल सर्विसेज जुज़वी तौर पर बहाल होना शुरू हो गई है। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक जल्द पूरे मुल्क में मोबाइल सर्विसेज बहाल हो जाएंगी। तमाम दिन इस हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। आपको ये बड़ी और अहम खबर दे रहे हैं चूँकि आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल सर्विस को जुज़वी तौर पर बहाल करना शुरू कर दिया गया है। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक उनका ये कहना है कि जल्द पूरे मुल्क में मोबाइल सर्विसेज को बहाल कर दिया जाएगा। बिल्कुल जी, अहम खबर है अब तक की कि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फोन सर्विसेज जुज़वी तौर पर बहाल होना शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। आम इंतखाबात का मैदान चूँकि सजा हुआ था और नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। रहमान, हम कुछ देर पहले भी बहुत सारे नताइज बता चुके अपने नाज़रीन को, जो कि गैर हतमी और गैर सरकारी बहुत सारी ट्रेनें जो है वो आ रही हैं, और एक और ट्रेन आ गई है। बिल्कुल, अभी एक और ट्रेन NA 130 का ये नतीजा लेकर हमारे साथ आई है, जिसमें PMLN जो है, जिसके कैंडिडेट है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, 10,789 वोट उन्होंने लिए, और उनके मुकाबले में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यास्मीन राशिद हैं जिन्होंने 7,800
857 वोट लिए हैं। यहाँ पर पीएमएल मियां नवाज शरीफ जो है वो बिल्कुल इस हल्के से वो इंतखाब लड़ते हैं। उन्होंने पहले भी जो इंतखाब लड़े वो उनका ट्रेडिशनली ये हल्का रहा है, पुराने लाहौर का इलाका है। और यास्मीन राशिद क्योंकि ज़ाहिर बात है वो उन्होंने खुद तो अपनी कैंपेन की नहीं, लेकिन उनको तहरीक इंसाफ की सपोर्ट हासिल है, वो तहरीक इंसाफ की सपोर्टर है, तो उनको अच्छे वोट पड़े। लेकिन मियां साहब अभी इस मुकाबले में आगे लग रहे हैं। एक और नतीजा NA 127 का जाहिर गैर हतमी गैर सरकारी ये भी बड़ा हल्का है जी। जी हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बिलावल भुट्टो जरदारी वर्सेस अताउल्लाह तारड़। NA 127 बिलावल भुट्टो जरदारी आगे हैं 1513 वोट लेकर और 925 वोट लेकर अताउल्लाह तारड़ सेकंड पर हैं। ट्रेन आप दोनों के सामने इस हल्के के अंदर भी बड़ी कंट्रोवर्सी रही है। आपको याद होगा ये इल्जामात लग रहे थे, वोट खरीदने वाली जो वीडियो आई थी, अता तारड़ ने भी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन ये जो दोनों हैं, ये बिलावल भुट्टो ने यहाँ से इलेक्शन लड़ने का फैसला इसलिए किया कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लाहौर के अंदर कम बैक करे। तो ये हल्का बड़ा टेस्ट केस होगा और यहाँ पर उन्होंने जोर भी बड़ा लगाया। NA 100 से रहमान साहब नताइज मौसूल होना स्टार्ट हुए हैं। अभी नाज़रीन तक वो नताइज पहुंचाते हैं। ये ट्रेन नताइज लेकर इस वक्त गुजर रही है। एमन और रहमान साहब के सामने से आप देख सकते हैं कि ट्रेन नताइज लेकर बिल्कुल ऐसा ही है, जिसमें आजाद उम्मीदवार जो है वो आगे हैं और निसार अहमद जिन्होंने 3450 वोट लिए हैं। और मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं वो हैं जी राना सनाउल्लाह खान साहब, जिन्होंने ये फैसलाबाद का जो फैसलाबाद के जो मज़ाफ़ाती इलाका है वहां से ये हल्का है। और राना सनाउल्लाह का यहाँ से पीछे होना हैरान और हल्का है NA 151 जिसका नतीजा हमारे सामने है, जिसमें मेहरबानो कुरैशी जो कि इंडिपेंडेंट हैं 9475 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। और दूसरी जाने PLMLN के हैं, वो उन्होंने वोट लिए हैं 6520 जो कि इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। ये NA 151 का नतीजा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वो ये मुल्तान शहर का जो है वो हल्का है। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं मेहरबानो कुरैशी, और इनकी जो कैंपेन है ये कुरैशी फैमिली से अंदर ये थी जिनको बाहर निकलकर कैंपेन करने का मौका मिला है। और अभी ये मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को लग रहा था कि शायद तहरीक इंसाफ यहाँ से उस तरह से कैंपेन नहीं चला सकी। जिस तरह ये बैलून नताइज लेके उड़े हैं, आप समझते हैं कि इसी तरह इंडिपेंडेंट जो है वो उम्मीदवार भी इसी तरह ये सीट ले उड़ेगा। ये नताइज जो है वो वैसे तो आने चाहिए, वैसे आने चाहिए, लेकिन ये यहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ जाए। बिल्कुल एक और नतीजा हमारे सामने आया है, ये NA 242 है। उमर क्या बिल्कुल जी, और यहाँ से MQM लीड पे है। सैयद मुस्तफा कमाल यहाँ से आगे हैं और कादिर मंदोखेल जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, 512 वोट अभी तक रहमान साहब उन्होंने हासिल किए और पीछे हैं। ये सीट वो सीट है जिसको पीपल्स पार्टी समझती है, क्योंकि कादिर मंदोखेल ने यहाँ से ज़िमनी इंतखाब जीता था, तो पीपल्स पार्टी को लगता है कि ये कराची के अंदर क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा सीटें नहीं है, तो ये उन सीटों में से है जहाँ पर पीपल्स पार्टी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अभी साथ साथ आप ये भी बताते जाएं, ये जो ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा होगा ये 7 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। तो अभी ये बहुत अर्ली रिजल्ट हैं, लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कराची के बाकी हल्कों से भी जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं वहाँ से वोट अच्छे ले रही है। तो ऐसा लगता है कि फारूक सितार का एक हल्का है जहां पर वो थोड़ा उस तरह वो से पीछे जा रहे हैं जी, लेकिन अच्छा वोट ले रहे हैं, तो यहाँ पर कंटेस्ट अच्छा हो रहा है। बिल्कुल एक और हल्का है जिसका नतीजा जो कि गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ इससे पहले भी हमने बहुत से ऐसे हल्के जिनके नतीजे आपके साथ शेयर किए हैं। ये NA 143 ये हल्का है, साहिवाल का हल्का, जिसमें इंडिपेंडेंट उम्मीदवार 30,140 वोट लेकर आगे हैं। चौधरी मोहम्मद तुफैल साहब हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये नतीजा आपको 99 पोलिंग स्टेशन, तो ये एक अच्छा ट्रेंड है जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन ट्रेंड में ये भी आपको लग रहा है कि ये क्लोज है, ये 3000 का फर्क इतना ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन 1/4 तकरीबन पोलिंग स्टेशन जो है वो उनके नतीजे आ चुके हैं। और एक और नतीजा NA 145 का खानेवाल का है जी, मोहम्मद खान डाहा आगे हैं, PMLN से इनका ताल्लुक है, 5170 वोट लेकर ये आगे हैं। और इनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि दूसरे नंबर पर हैं। ये एमन आप बताइएगा। बिल्कुल आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने 4040 वोट लिए हैं। अच्छा रहमान, हमने कुछ देर पहले भी देखा, मतलब अभी तक जो नतीजे आ रहे हैं हमने देखे, जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं उस पर हमने देखा कि वोटर्स का एतमाद ज्यादा है। आप इंडिपेंडेंट तो नहीं, उनमें से बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वही आपको नजर आ रहे हैं। ये आगे इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, ये भी शहबाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, साबिक वज़ीर आला, खादिम आला जी बिल्कुल ऐसा ही है।
एक और हल्का है NA-123 जो कि लाहौर का हल्का है और यहाँ पर भी PMLN जो है वो लीड कर रखी है और मियां शहबाज शरीफ 1931 वोट लेकर आगे साहब भी बड़ी लीड के साथ आगे तमाम हल्कों से। अच्छा, नवाज शरीफ साहब एक जगह पर हारे, इसका मतलब वो PDM परफॉर्मेंस कारकर्दगी नहीं चली है। नहीं, मेरा ख्याल है ये हल्के जो कसूर का खास तौर पर इलाका है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहाँ पर अच्छा वोटर एक और नतीजा रहमान साहब यहाँ पे NA-71 का, जहां से रेहाना डार जो है वो लीड कर रही है। अभी तक जितने भी पोलिंग स्टेशन 22 पोलिंग स्टेशन के नतीजे हैं और 5018 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। रहमान साहब, ये भी एक कड़ा टाकरा था। ये हल्का 2014 के बाद लाइमलाइट में है और इस हल्के का इमरान खान ने जब धरने में आए थे तो आपको याद होगा उन्होंने 4 विकेटों का जिक्र किया था, जहां पर एक ख्वाजा साद रफीक का हल्का था, उसमें ये हल्का भी शामिल था। तो तब ये हल्का लाइमलाइट में आ गया था। ख्वाजा आसिफ यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, उस्मान डार ने पहली दफा इलेक्शन लड़ा था और वो अगरचे वोटों का बड़ा फर्क था लेकिन उनको लगा था कि धांधली हुई है। सही। एक और हल्का NA-75 नारोवाल का ये हल्का है, दानियल अजीज इसमें लीड कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं 6825 वोट लेकर और दूसरी जानिब PMLN के हैं हमारे साथ जिन्होंने